जिंदगी में कुछ तो सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा पूजन का अभ्यास कीजिए। जिंदगी में कुछ तो सुधार कीजिए, जिंदगी में कुछ तो सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा पूजन का अभ्यास कीजिए। जिंदगी तुम्हारी कुछ दिन की कहानी है, जिंदगी तुम्हारी कुछ दिन की कहानी है। कब टूट जाए सांस किसी ने ना जानी है, कब टूट जाए सांस किसी ने ना जानी है। बाकी बची जिंदगी संभाल लीजिए, बाकी बची जिंदगी संभाल लीजिए। थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए, जिंदगी में कुछ तो सुधार कीजिए। चेतना जगा ले जरा आँखियों को खोल के, सोवे श्याम नियम से प्रभु नाम बोल के। छुल्लक जी कहें वो तो धार लीजिए, छुल्लक जी कहें वो तो धार लीजिए। थोड़ा थोड़ा पूजन का अभ्यास कीजिए, जिंदगी में कुछ तो सुधार कीजिए। थोड़ा थोड़ा पूजन का अभ्यास कीजिए। जय बोलो परम पूज्य श्री अर्जुन सागर महाराज की, पूज्य छुल्लक श्री सागर जी महाराज की। पूज्य छुल्लक जी को एक शामी करते हुए निवेदन करते हैं, महाराज जी प्रतिदिन की भांति आज भी मंगल देशना के माध्यम से हमको सदुपदेश दें। इच्छामी महाराज जी। नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनिवर 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। तीन कमनो कुमराज की जय। बहुबंधु, प्रातःकाल की वेला में सूर्योदय के बाद पुनः हम भगवान का अभिषेक पूजन करने के लिए, अपने दिन को मंगल करने के लिए पुनः एकत्रित हुए हैं। जीवन अच्छा चले तो सगुन अच्छा होना चाहिए। प्रातःकाल में किया गया उत्तम कार्य सारे दिन उत्तमता को प्रदान करता है। दीपशास्त्र गुरु की पूजा में जयमाला में दुल्हन पढ़ते हैं, नसिगातिया कर्मो अरे हंत देवा, करे सुर असुर नर मुनि नेति सेवा। दृश्य ज्ञान सुख बल अनंतों के स्वामी, श्याली से गुण युत माई से नामी। संदीप भाई लाइन याद नहीं है इसलिए बोल नहीं पा रहे, याद होती तो साथ में गुनगुना लेते, और गुनगुनाने का फल और ज़्यादा मिलता है। नसे घात या कर्म अरहंत देवा, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों, अब के ना घाती नहीं जानते हैं। 8 कर्म होते ना, उनमें 2 भाग होते हैं, 4 घातिया 4 घातिया। जिनने 4 घातिया कर्मों का अभाव कर लिया वो अरहंत है। नसे घातिया कर्म अरहंत देवा, करें सुर असुर नर मुनि। जिनकी सेवा कौन करते हैं? देव। सुर बोलते ना, असुर कुमार जाति के देव, चक्रवर्ती,
हमारे जो भाग्य हैं कि चक्रवर्ती नहीं है फिर भी भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। कितने भाग्यशाली हो आप लोग, धन्य मानो अपने को। दर्श ज्ञान सुख बलंतों के स्वामी जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत सुख, अनंत यानी जिसका अंत नहीं होता। हमारे जीवन में जो सुख है वो तो विनाशिक है। इसी भावनाओं के साथ हम चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। अब हम गुरुदेव को सुनेंगे, ठीक है ना। गुरुदेव हमें धर्मामृत प्रदान कीजिए। नमोस्तु स्वामी। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सैर सिरणी बिहू आयरिये राऊ पसियो परवादीणियो भविये जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोई सब्बिशाहणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान ससने महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारची में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं। और आज अपने व्याख्यान में दोषों के त्याग से ही मुक्ति होगी। जब तक दोष रहेंगे तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। कोई भी वस्तु में जब तक दोष होता है वह शुद्ध नहीं कहलाती। सोना भी जब तक दोष से युक्त है शुद्ध नहीं होता। उसको जब तपाया जाता है और उसके सारे दोष किट्ट कालिमा निकाल दी जाती है तभी वह शुद्ध पने को प्राप्त होता है। जब पौद्गलिक वस्तुएं बिना तपाए शुद्ध नहीं हो सकती, पौद्गलिक वस्तुएं बिना तपाए उनके दोषों को दूर नहीं किया जा सकता, फिर इस चेतन आत्मा को बिना तपाए कैसे दूर कर सकते हैं। इस चेतन आत्मा में जो कर्म लगे हैं उनको बिना तपाए, बिना श्रद्धान के, बिना ज्ञान के उस आत्मा से दोषों को दूर नहीं किया जा सकता। यदि आत्मा से दोषों को दूर करना है, कर्मों को दूर करना है, तो सबसे पहले आपको भेद विज्ञान की फिटकरी डालनी पड़ेगी। जैसे पानी से मल को दूर करने के लिए, पानी से कीचड़ को दूर करने के लिए फिटकरी डालना पड़ता है। जैसे ही हम फिटकरी डालते हैं तो मल फट जाता है। जो एक मेघ दिखाई दे रहा था मैला पानी, पानी कैसा था? पानी मैला था? नहीं था। पानी मैला था कि नहीं था? कि मैला था कि नहीं था? पानी सफेद था कि मैला था? पानी कैसा था? है? गंदा पानी आपके घर से नल से आया और आप उसमें फिटकरी डाले, कैसा था पानी? गंदा के सफेद?
कि गंदा? फिर फिटकरी की जरूरत क्या थी जब सफेद ही था तो? हैं? राहुल, फिटकरी डालने के बाद सफेद हुआ कि पहले सा? तो पानी कैसा था? पानी गंदा था। फिटकरी डालने से सफेद हुआ कि पानी सफेद ही था? पानी गंदा था या सफेद था? सुभाष जी बताओ, आप बताओ। हाँ, तो पानी जो आया गंदा पानी, तो पानी गंदा था कि सफेद था? हाँ बोलो बोलो। अच्छा, अरे पानी कैसा था जो तुम्हारे घर में आया? गंदा आया कि सफेद आया? तो जब फिटकरी डाली तब पानी गंदा था, और फिटकरी डाली तो पानी सफेद हो गया, यानी पानी पहले सफेद नहीं था। पानी पहले सफेद नहीं था, इसका मतलब? हाँ बताओ बताओ बताओ, पानी सफेद था कि गंदा था? हैं? पानी फिर गंदा, फिर फिटकरी का आग डाली जब सफेद ही था तो पानी कैसा था? हैं? अरे तुम लोग इतनी ही बातें कर रहे हो, एक इतनी सी पूछ रहे हैं पानी गंदा था कि सफेद था, इतनी से तो ना, तुम पता नहीं कितनी रामायण कर रहे हो। हम तो और कुछ पूछ ही नहीं रहे, इतना सा पूछ रहे हैं पानी गंदा था या सफेद था? पानी अच्छा और अच्छा, आरओ का पीते इसलिए महाराज जरूरत नहीं पड़ी फिटकरी की, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तुम आरओ का पीते हो, लेकिन जो आरओ में भी फिटकरी डली रहती, रखी रहती उसके अंदर, उसका जो क्या वो फॉर्मूला रहता है ना, उसमें फिटकरी रहती है अंदर, वो वहां से फिल्टर कर करते तो तुम्हारे आरओ में कचरा जम जाता है, नहीं तो कैसे जमेगा वो गंदा? तुम बड़े होशियार हो ना, तुम भी होशियार हैं, तुम सियाने, तुम 1.5 सियाने। तो आरओ में, आरओ क्या करता है? आरओ का काम, आरओ क्या करता है? सफा करता है ना, मतलब पानी गंदा है। आरओ पानी को क्या करता है? सफा करता है, मतलब पानी गंदा था। पानी गंदा था कि सफा? हाँ, और सफा नहीं था तो फिर आरओ में डालने से क्या फायदा था? यदि सफाई था तो आरओ में डालने से क्या मतलब, और सफा नहीं था तो फिर आरओ में डालने से क्या मतलब? यदि पानी गंदा ही है तो फिर तुम किसी में ही डालो, वो तो गंदा ही रहेगा। और पानी साफ है तो फिर किसी में डालो साफ ही निकलेगा। अब क्या डालने से क्या मतलब है? अब बताओ, पानी गंदा है कि साफ है? हाँ माँ, अब आई लाइन पे तुम। पानी तो साफ ही है, मैल गंदा है। पानी तो साफ ही है लेकिन मैल गंदा है, ले उस मैल, गंदे मैल के संयोग से पानी को भी गंदा होना पड़ गया, उसकी भी संज्ञा गंदा पानी। पानी तो पानी था, पानी गंदा नहीं था, पानी अच्छा नहीं था, पानी तो पानी था, लेकिन जैसा संयोग उस पानी को मिला वैसी उसकी संज्ञा बन गई। उस पानी को मिट्टी का संयोग मिल गया, गंदा हो गया। आप सफाई करने के लिए उसमें फिटकरी डाल रहे हैं, और फिटकरी जैसे ही डालते हैं तो मैल फट के नहीं अलग हो जाता है, पानी स्वच्छ साफ दिखाई देता है। ऐसी जब इस आत्मा में भी, ये आत्मा तो स्वच्छ ही है लेकिन कर्मों के कारण से अब आत्मा हमारी मैली हो चुकी है। आत्मा तो स्वच्छ ही है, मैल के साथ कितना भी पानी रहे, कितने भी वर्षों तक मैल के साथ पानी रहे, लेकिन पानी कभी मैला नहीं होगा। यदि पानी मैला हो जाएगा तो फिर उसे कभी साफ किया नहीं जा सकता।
पानी तो स्वच्छ ही है, लेकिन मैल के संयोग से जब तक उसके साथ मैल का संयोग है, कोई भी उसे स्वच्छ नहीं कहेगा। जब तक पानी के साथ गंदगी का संयोग है, दोष का संयोग है, तब तक उस पानी को कोई भी साफ नहीं कहेगा। हर कोई यही कहेगा पानी गंदा है। वास्तव में पानी, नाली में भी जो पानी बह रहा है ना, वो भी स्वच्छ ही है। नाली में जो पानी बह रहा है ना आपके, वो भी स्वच्छ ही है, गंदा नहीं है। जो आपके आरओ में पानी है वो भी स्वच्छ ही है, और नाली में पानी है वो भी स्वच्छ ही है, पर आप उसे स्वच्छ नहीं कह रहे हो, क्योंकि उसके साथ गंदेपने का संयोग है, उसके साथ गंदगी का संयोग है, मैल का संयोग है, मल का संयोग है। इसलिए वो पानी स्वच्छ होते हुए भी कैसा कहला रहा है? मलिन कहला रहा है। ऐसी मेरी आत्मा स्वच्छ है, जैसे सिद्धों की आत्मा स्वच्छ है, वैसी मेरी आत्मा भी स्वच्छ ही है, वो कभी गंदी हुई ही नहीं है। लेकिन कर्मों की गंदगी का संयोग इस पे लगा हुआ है, इसलिए इसे हम स्वच्छ नहीं बोल पा रहे हैं। यदि इसे स्वच्छ करना है तो कर्मों की गंदगी को हटाना पड़ेगा। यदि कर्मों की गंदगी हटानी है तो भेद विज्ञान की फिटकरी डालना पड़ेगा। जब तक भेद विज्ञान की फिटकरी इस शरीर और आत्मा से भिन्नत्व दृष्टि नहीं आएगी, पर द्रव्यों में निज द्रव्यों और पद द्रव्यों में भिन्नत्व दृष्टि नहीं आएगी, जब तक पर द्रव्यों में निजत्व दृष्टि चलेगी, तब तक ये कभी शुद्ध नहीं हो पाएगी। आज आचार्यवन यही बात कर रहे हैं कि यदि आत्मा से दोषों को छोड़ना है, दोषों का त्याग करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको सल्ल को 3 सल्ल, 3 मूर्ता, 3 दोष, 3 दंड, 3 गारव, इन सब से मुक्त होना पड़ेगा। ये दोष हैं आत्मा के, जो कि आत्मा को शुद्ध होने नहीं देते हैं। ये दोष है। मूढ़त्ते सल्लत्ते दोषत्ते दंडगारवत्ते हिम परिमुखो जो ईसो शिवगति पहनाए गो हो दी। जो जोई, जो योगी, जो व्यक्ति मूढ़त्ते 3 मूर्ताओं से, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता, ये 3 मूर्ताएं नहीं होती, मूर्ता। बिना विचारे भेड़ चाल, जैसे पहले कहते हैं भेड़ चाल चल रहा है, कोई मतलब नहीं क्या है क्या नहीं, उसके पीछे विचार ही नहीं कर रहा, ये क्रिया सम्यक है या मिथ्यात है, लेकिन सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सब करते हैं तो हम भी करते हैं। ये मूर्ता है। देव मूर्ता, किसी को भी देव स्वीकार करना, देव के स्वरूप को ना जानते हुए सब भगवान एक हैं, हम सब भगवान को मानते हैं, हमारे लिए तो सब भगवान समान हैं, ऐसे करके जहाँ भी कोई भी चबूतरा दिखा, स्थान दिखा, पेड़ दिखा, कोई भी वस्तु दिखी, वहाँ जाकर सिर झुका दिया। ना जिनमें देव का स्वरूप है, ना कुदेव का है, कोई भी स्वरूप नहीं है, ऐसे अदेव के प्रति भी देव भावना रखना, ये देव मूर्त है। ताले, चाबी, इनके पैर छू रहा है, पैर समझ रहा है जैसे मैं उनको बार बार हाथ लगा के ऐसे कर रहा है कि इनको सम्मान करूंगा तो मेरी दुकान ज़्यादा चलेगी, चोरी नहीं होगी। गले में अगरबत्ती लगा रहा है कि गले में अगरबत्ती लगा दूंगा तो मेरा गल्ला भर जाएगा। ये कौन सा गल्ला देव है? कोई ताला देव, कोई शटर देव, कोई तराजू देव, कोई बाइक मोटरसाइकिल देव, अनेक प्रकार के देव बना रखे। देव मूर्ता है। खाता भाई देव, इसमें लिखेंगे तो ज़्यादा पैसा आ जाएगा, सारी उधारी चुक जाएगी। कल किया होगा तुम लोगों ने, किया था नहीं किया? 1 मार्च था, 1 अप्रैल था ना, कल चेंज हुए होंगे तुम्हारे, तो उनको लगाई होगी ऐसे ऐसे खाता के आगे ऐसे ऐसे कर करके सारी उधारी आ जाए। आ गई कि नहीं आई? कल में आई कोई उधारी नहीं आई। रूल है ना ये, यही तो मूर्ता है जो देखा देखी चली आ रही है
जिसमें कोई विवेक नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, बस करे चले जा रहे हैं। वो करता था, हमारे दादा करते थे, तो हमारे पिताजी करते थे, पिताजी बात हम करते हैं, हम क्या पूरे सब लोग करते हैं, हर दुकान पे होता है, हर जगह होता है, इसलिए हम करते हैं। यही मूर्ता है। जब तक ये मूर्ता नहीं जाएगी तब तक कहने शिव गति पहाड़ वो होती, तब तक तुम शिव गति को प्राप्त नहीं करोगे। देव मूर्ता। एक बार एक राजपथ पर, राजमार्ग पर राजा को निकलना था, सारी साफ सफाई कर दी गई। तभी उस मार्ग पर एक श्वान ने आके अपना काम कर दिया। अब इतनी जल्दी सफाई हो नहीं सकती थी, तो जो वहाँ का सेवक जो देख रहा था रास्ते की साफ सफाई को, उसने कहा क्या करें, राजा जस्ट आने वाला है और इतनी जल्दी साफ सफाई हो भी नहीं सकती, तो क्या करें। वहाँ देखा कि फूल की टोकनी रखी हुई है, वो फूल लेकर आया और उस पर डाल दिया। एक मुट्ठा फूल लेके आया, उस पर डाल दिया। तभी दूसरे ने देखा इसने फूल क्यों डाला। राजा के आने पर लगता है फूल डालना पड़ेगा, ऐसे स्वागत करना पड़ेगा। तो उसने उसके बगल में दूसरे देखा कि चलो ये राजपथ है, तो शायद सुंदर बनाने के लिए जगह जगह अपन जैसे फूल के वो बनाते हैं ना, तो इस तरह से उसने सोचा चलो मैं भी डाल देता हूँ, क्योंकि बता राजा मुझसे ही खुश हो जाएगा, देखो किसने डाला ये। तो उसने भी उसी के बगल में एक और डाल दिया मुट्ठी भर के। तीसरा देखता है अरे ये फूल क्यों डाल रहे हैं, राजा के आने से पहले फूल डालना पड़ेगा क्या। तो वो भी गया, तो एक मुट्ठी लेके उसके इस साइड डाल दिया। अब वो बीच में वो इधर भी फूल हो गए। तो दूसरा अरे अच्छा नहीं लग रहा, देखो तो सब फूल ऐसे डाला है, एकदम ऐसा चारों तरफ ऐसा इसको सुंदर बना देना चाहिए। तो उसने एक ने इधर डाल दिया, एक ने इधर, ऐसे करके अब लोगों को लगा कि ये कोई स्थान है, लगता है धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कोई स्थान है, लगता है देव स्थान है, यहाँ पर सब लोग फूल चढ़ा रहे हैं। तो लोग ला ला के फूल चढ़ाना शुरू कर दिए, कोई ज़्यादा कोई कम, कोई टोकनी भर भर के। अब वहाँ तो फूल का ढेर लगने लगा, फूल का ढेर लगने लगा। तभी एक व्यक्ति सोचता है क्या बात है, कौन से देव हैं यहाँ पर जो फूल चढ़ा जा रहे हैं, ये सब लोग पागल है, फूल ही चढ़ा के भाग रहे हैं, कम से चरण भी तो छूना चाहिए, चरण भी तो छूना चाहिए। मैं तो फूल भी चढ़ाऊंगा और चरण भी छूऊंगा। वो मुट्ठी में फूल लेके गया, फूल चढ़ाया और उसने अंदर हाथ डाला चरण छूने के लिए। अरे भैया कहाँ निकलो, जो बाहर निकले ये देवता थे। यही तुम्हारी लोक मूर्ता चल रही है, यही तुम्हारी देव मूर्ता। पीछे पता ही नहीं है कि हम किसको पूज रहे हैं। कोई गाय को, कोई बैल को, कोई भैंस को, किसी को पूज रहा है, सांप को, किसी को पूज रहा है, उसे पता नहीं है कौन सा देव है ये। कोई पीपल को, कोई बरगद को, कोई नीम को, कोई किसी को, कोई चितराऊ देव तो कहीं चिंदियां टांगना शुरू कर देते हैं, कहीं कोई फतराऊ देव पत्थर फेंकना शुरू करते हैं। इस पेड़ में पत्थर मारो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, इस पेड़ में चिंदियां बांधो, फटे कपड़े बांधो, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। देखे नहीं आपने, जगह जगह जाओ पैदल बिहार करो, सब दिखाई देते, किसी पेड़ पे चिंदी चिंदी टंगी रहती है, कपड़े ही कपड़ा टंगा रहता है फटा हुआ एक, हाँ चुंदरी चुंदरी टंगी रहती है, ये फतराऊ देव। किसी के पत्थर के ढेर लगे रहते हैं, ये फतराऊ देव हैं। कहीं जूता टंगे रहते हैं पेड़ पे, जूते जूते टंगे वहां पे, ये जूता देव है। ये देव मूर्ता चल रही है ना। जो देव हैं ना अदेव हैं, ना देव हैं ना कुदेव हैं, जिनको कोई संग ही नहीं प्राप्त है, ऐसे जीव को भी वस्तु देव मान रहा है, ये देव मूर्ता है। और देव मूर्ता को में लगा हुआ है, और कोई मना करे तो कहता है सभी तो करते, हम कौन अलग से करते हैं। और उसी कार्य में लगा हुआ है। तो कह रहे हैं आचार्य, ऐसी मूर्ताओं से जो युक्त है वह कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। मूर्त है देव मूर्ता, लोक मूर्ता। लोक में पत्थरों के ढेर लगाने से, कोई गंगा में स्नान करने से, कोई व्यक्ति किसी चट्टान से खूंदने से, इस तरह से अपनी मुक्ति मानता है, अपने कर्मों का क्षय मानता है, वो लोक मूर्ता में लगा है। आप तो नहीं करते ऐसा, आप तो नहीं मानते कि शिखर जी चले जाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। यदि आप भी ऐसे ही सोचते हो ना कि शिखर जी घूमने से तुम्हारे
एक बार बंदे जो कोई ताए नरक पशुगति नहीं हुई, तो हम शिखर जी चल जाएंगे तो नरक से बच जाएंगे, पशु से बच जाएंगे, ट्रेन से बच जाएंगे, फिर आके खूब पाप करेंगे और फिर एक बार, फिर साल में एक बार फिर चले जाएंगे तो फिर पूरे पाप धो जाएंगे, फिर बच जाएंगे। ऐसा आप तो नहीं मानते? क्यों भाई? सुनील पुत्र, क्या नाम तुम्हारा? शुभम, ऐसा मानते तो नहीं हो? इस शिखर जी जाने सारे पाप कट जाते हैं। अगर ऐसा तुम्हारी धारणा भी है ना कि शिखर जी जाने से, गिरनार जी जाने से, चंपापुर जाने से, पावापुर जाने से, स्थित क्षेत्र के दर्शन करने से, सिद्ध के दर्शन करने से मेरे सारे पाप कट जाएंगे, फिर तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं है कि वो कह रहा है गंगा के स्नान करने से मेरे पाप कट जाएंगे, नदी में नहाने से मेरे पाप कट जाएंगे, तो तुमने भी कह दिया तीर्थ यात्रा करने से मेरे पाप कट जाएंगे। समान है तुम दोनों ही। एक गंगा स्नान से अपने पाप को क्षय मान रहा है, एक तीर्थ यात्रा से अपने पाप को क्षय मान रहा है। तो तुम साल में एक बार जाकर आ जाते हो, फिर साल भर मस्त पाप करते हो। साल में एक बार तीर्थ यात्रा करे आए, सोचे अब तो पाप कट गए, अब फिर करो मस्त पाप, फिर साल में फिर एक बार चले जाएंगे। साल में हर साल जाएंगे और अपने पाप क्षय करा के आ जाएंगे। तो आप बिल्कुल धोखे मत रहना, ये मूर्त ही है। यदि आप ऐसा मानते हो कि मात्र यात्रा करके आने से पाप कट जाएंगे, तो यात्रा करके आने से पाप नहीं कटेंगे। यदि भाव विशुद्धि नहीं है तुम्हारी, परिणामों की निर्मलता नहीं है आपकी, तो आप चाहे तीर्थ क्षेत्र में भी क्यों ना चले जाओ, सिद्ध क्षेत्रों में भी क्यों ना चले जाओ, सम्य शिखर भी क्यों ना चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पर्वत की चोटी पर ही क्यों नहीं बैठ जाओ शिखर की, सम्य शिखर जी, तब भी आपके पाप कटने वाले नहीं है। पीछे जाने से पुण्य तो काय की क्रिया, मन वचन काय, तीनों से पुण्य का बंद होता है, मन वचन काय, तीनों से पाप का बंद होता है। लेकिन ये जो आपका पुण्य है ना, जिसमें काय की क्रिया मात्र है, वो आपको पुण्य वर्धनी तो है, लेकिन कर्म क्षयनी नहीं है वो क्रिया। पुण्य को बढ़ाने वाली क्रिया आप अभी पूजन आदि कर रहे हैं, सब पुण्य को बढ़ाने वाली क्रियाएं तो हैं, लेकिन यदि ये मूर्ताओं से युक्त हैं आप, तो आपको ये संसार को क्षय करने वाली क्रिया नहीं है। आपके संसार को बढ़ाने वाली ही क्रिया है। इससे और भोग सामग्री मिल जाएंगी, और संसार में फंसोगे, और भोग सामग्री मिलेंगी, और संसार में फंसोगे। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी तो सुख सुविधाएं बढ़ेंगी तो और संसार में फंस जाओगे, और संसार फंस जाओगे। मकड़ी का छोटा सा जाला है, वो चाहती तो जल्दी से निकल जाती, लेकिन और बढ़ता गया, और बढ़ता गया, और बढ़ता गया, और बढ़ता गया, जाला बढ़ाता जा रहा है, तो जाला बढ़ने से उसका निकलने के चांसेस भी कम होते जा रहे हैं। ऐसी जो आपका पुण्य है वो भोगों को देने वाला पुण्य है, आपका पुण्य कर्म क्षय वाला पुण्य नहीं है। क्योंकि कर्म क्षय वाले पुण्य के लिए भेद विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। कर्म क्षय करने वाले पुण्य के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक श्रावक का पुण्य कर्म बंद का ही कारण होगा, क्योंकि नवीन नवीन भोग मिलेंगे तो नए नए कर्म का भी बंद होगा। जैसे नवीन नवीन सुविधा मिलती है तो नवीन नवीन चिंताएं भी तो साथ में मिलती है ना। जब तक नवीन नवीन एक प्रतिमा थी, कोई चिंता नहीं थी, 10 हो गई, अब चिंताएं हो गई, इसकी रक्षा सुरक्षा सबका। तो जैसे जैसे नवीन नवीन वस्तु आती है, नवीन नवीन नई नई वस्तु हमको मिलती है, तो साथ में नवीन नवीन चिंता भी तो उसके साथ आती है, नवीन नवीन विकल्प भी तो आता है। जो विकल्प पहले नहीं था वो विकल्प भी तो साथ में आता है। पुण्य के नियोग से आपको गाड़ी घोड़ा मिलता है, तो फिर उसके साथ उसको रखने का, उसको उठाने, उसकी सुरक्षा का सबका विकल्प भी तो आता है। पुण्य के योग से आपको गहने आदि मिलते हैं, सोना चांदी मिल जाता है, हार मिल जाते हैं, फिर इसके संरक्षण का भी तो विकल्प चालू हो जाता है। पहले घर में कोई संपत्ति नहीं थी, आराम से घर खाली छोड़ के चले जाते थे, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 50 दिन के लिए। लेकिन जब से घर में सोना भर गया, अब तुमसे छूटता नहीं है। कोई एक ही जाएगा भैया, अब एक जना तो घर में रहेगा कम से कम। बड़ा मकान बना लिया, छोटा सा मकान था, कुछ नहीं था,
तो भैया कभी भी घर में ताला डाले और ये भी सोचते थे लेने वाला क्या लेके जाए, कुछ है ही नहीं अपने हाथों, ले जाए। और लेकिन जैसे ही पुण्य के उद्देश्य से संपत्ति बढ़ी, वो संपत्ति बढ़ी तो साथ में नवीन विकल्प भी तो बढ़े। अब आपको लगता भी ये घर खाली नहीं छोड़ सकते, अकेला नहीं छोड़ सकते, चोरी चकारी हो जाएगी, भैया बहुत पैसा मैसा है, संपत्ति है, तो इसलिए कोई ना कोई को छोड़ के जाते हैं। यदि पूरा सबको भी जाना पड़े तो फिर एक किराए से आदमी रख के जाते हैं बाहर, भैया तुम दिन भर रहना, रात भर रहना यहाँ पे घर के बाहर हैं। फिर भी यार जाना होता है तो वो भी चला जाता है। तो नया नया जो आपके पुण्य से नया नया जो धन का या भोगों का संचय हो रहा है, तो भोगों के संचय से कर्म भी तो नया नया बन रहा है ना। जो कर्म पहले कभी नहीं बनता था वो कर्म भी बनने लगा। पैसा नहीं था तो एसी की तुम्हारी औकात नहीं थी कि एसी लगा सके, लेकिन जैसी ही संपत्ति बढ़ी तो तुमने एसी भी लगा लिया, तो अब नया एसी का कर्म बंद होने लगा। उससे जो जीव हिंसा होती है उसका भी बंद होने लगा। पहले पंखा से के लिए काम चला लेते थे, चाहे कितनी गर्मी पड़ती हो पंखा से काम चला लेते थे, एसी की चिंता नहीं थी, ना एसी के बिल की चिंता थी, ना एसी संबंधी कर्म बंद की चिंताएं थी। लेकिन जब से आपने गर्मी हो पड़ी और पैसा बढ़ गया आपके पास, तो आपने एक एसी लगा दिया। अब एसी की चिंता है, बिल जाता आता भैया बिल बढ़ गया, बिल की चिंता है, हैं? बढ़ती रहेगी, ऐसी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, चिंताएं बढ़ती रहेंगी, विकल्प बढ़ते रहेंगे। तो ये जो आपका जो पुण्य है वो आपको पुण्य संसार बंध का कारण बन रहा है कि संसार क्षय का कारण बन रहा है? संसार बंध का कारण पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो पुण्य था वो मूढ़त्य सल्लत्र से युक्त था। आपने सम्यक दर्शन के साथ पुण्य किया ही नहीं है। यदि सम्यक दर्शन के साथ आप ये क्रिया करते, पूजन की, अभिषेक की, साधु को आहार देने की, भैया वृत्ति की, प्रवचन सुनने की सम्यक के साथ क्रिया होती, तो यही क्रिया आपको कर्म क्षय का हेतु बनते हैं। पुण्य तो आपको भी मिला है, पुण्य हमको भी मिला है। पुण्य आपको भी है, गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, सुख है, ऐसो आराम है, बिना पुण्य के तो नहीं होगा ना। पुण्य तो आपका भी है और पुण्य हमारा भी है। यदि पुण्य नहीं होता तो ये व्रतों को कैसे पाल पाते, रत्नत्रय को कैसे पाल पाते, मुनि कैसे बन पाते हैं? पुण्य आपका भी चल रहा है, पुण्य हमारा ही चल रहा है। आप भी अपने पुण्य का भोग भोग रहे हैं और हम भी अपने पुण्य का भोग भोग रहे हैं। दोनों ही अपने अपने पुण्य का भोग भोग रहे हैं। आप भी नवीन पुण्य की क्रियाएं करके पुण्य का बंद कर रहे हो और हम भी नवीन क्रियाएं स्वाध्याय आदि करके पुण्य का बंद कर रहे हैं, पर दोनों के पुण्य में महान अंतर है। आपका पुण्य भोगना नवीन कर्म बंध का कारण हो रहा है, हमारा पुण्य भोगना कर्म क्षय का कारण बन रहा है। आपका पुण्य करना भोगों का कारण बन रहा है और हमारा पुण्य करना नवीन आगे के कर्म क्षय में हेतु बनेगा। सम्यक के साथ की गई, भेद विज्ञान के साथ की गई क्रिया ही शिव गति को लेके जाएगी। अभी हमें भेद विज्ञान का मतलब ही नहीं पता है, तो होगा कहां से भेद विज्ञान? अभी तो तीन मूर्ताओं के ही नहीं समझते, हम उलझे हुए हैं ऐसे मूर्ताओं में, ऐसे जकड़े हुए, गाढ़ जकड़े उड़ रहे हैं, उससे छूट ही नहीं सकते। महाराज ऐसा छोड़ देंगे तो क्या पता दुकान चलना बंद तो ना हो जाएगी। यदि हम दुकान में जाकर अगरबत्ती ना लगाएंगे तो दुकान चलना बंद तो नहीं हो जाएगी। यदि हम गली में अगरबत्ती नहीं लगाएंगे तो पैसा आना बंद तो नहीं हो जाएगा। कहीं हम भाई हाथी की पूजा नहीं करेंगे तो क्या पता पूरा खाते उधारी से तो नहीं भर जाएगा। भले ऐसे गाढ़ जकड़े हुए हैं, आप वो क्रिया, वो दिन, वो समय आने पर आप अपने आप को रोक नहीं पाते। यदि आप अपने आप को रोक लोगे तो आप शांति से, आपका दिन नहीं निकलता। अरे मैंने क्या कर लिया, मैंने खाते की पूजा नहीं करी। इसमें कोई और कह दे ये तुमने कैसा पाप कर ली, तुमने आज खाते की, अब तो तुम गए काम से। अपने आप को रोक नहीं पाता व्यक्ति। दीपावली आए, दो जाए, कोई भी होली आए, दो जाए, त्योहार आए, तो उसे को सारी क्रिया करनी है जो लोक में होती हैं, वो सारी क्रिया उसे करनी है। उसे लगता है कि यदि मैंने अपनी बाट बट्टी इनकी पूजा नहीं करी
तो हो सकता है मेरी दुकान चलना बंद हो जाए। तो क्या जो लोग नहीं करते उनकी दुकान बंद हो जाती चलना? जो लोग मानते ही नहीं है, जो लोग उस त्योहार को मानते नहीं है, सब लोग अपने अपनी मान्यता से अपना अपना त्योहार मानते हैं। आसामी से आसामी मानता है त्योहार मानते हैं, उनको बहुत से हिंदुओं के त्योहार नहीं मानते, हिंदू हिंदुओं के त्योहार मानते हैं, आसामी इसके नहीं मानते, बंगाली बंगाली मानते, और उनकी मान्यता यदि नहीं किया तो काम खराब हो जाएगा। तो भैया जिन लोगों ने तुम्हारी दीप बलि की दोष के दिन नहीं की पूजा, तो क्या उनके व्यापार बंद हो गए सबके? क्योंकि उनकी मान्यता में तो है ही नहीं है कोई पूजा मूजा, उनकी मान्यता में तो कोई पूजा ही नहीं है, वो मानते नहीं है। तो क्या उनके व्यापार बंद हो गए? बंद हो गए क्या? तुम अपनी भले तुमने अपनी दुकान नहीं खोली, क्यों आज दोज है, आज तो हम बंद रखेंगे व्यापार करके, तुम तो पूजा के बंद गए, वे तो खोले रखे, उनकी तो बड़ाबड़ चल रही है, तुम तो बस लगे रहो अगरबत्ती लगाने। तुम्हारी तो चली लगाने के बाद भी, पूजा करने के बाद भी नहीं चल रही, और एक की तो नहीं भी करी तो भी एकदम तुम ही जा रहे हो उससे खरीदने के लिए सामान। मन की संतुष्टि नहीं है, मिथ्यात्व का तीव्र प्रभाव है। मन की संतुष्टि नहीं है। मोए महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत बादी। ये मोह रूपी मदिरा ऐसी पी चुके हैं कि कोई कहता भी है, समझाता भी है, तब भी छोड़ नहीं पाते। डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए, इनका क्या है तो चले जाएंगे, काम तो हमारा बिगड़ जाएगा। इनका क्या है, ये तो निकल लेंगे भी प्रवचन दे दाके, लेकिन कुछ होगा तो हमको होगा। ऐसा तीव्र डर उसके अंदर बैठा हुआ है, ऐसा तीव्र मिथ्यात उसके अंदर बैठा है कि जब तक वो मिथ्यात की क्रियाएं ना कर ले तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती, बेचैनी बनी रहती, बेचैनी हो जाती, बेचैनी। आदमी से मिथ्या छुड़ाना तो रोता है मिथ्या छोड़ने पर। अब क्या होगा, अब कुछ हो ना जाए, अब कुछ हो ना जाए, और 24 घंटे लगा रहता है कुछ हो ना जाए, और पक्के में उसका कुछ ना कुछ हो जाता है। क्यों? उसने इस तरह से भावना भाता रहा ना, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, नेगेटिव एनर्जी को जनरेट करता रहा, नेगेटिव एनर्जी। क्यों छोड़ा उसने? अब छोड़ने के बाद उसे लग रहा था कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, और नियोग ऐसा बना कि घर में आग लग गई, नियोग ऐसा बना दुकान में घाटा लग गया, नियोग ऐसा बना दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया, नियोग ऐसा बना एक्सीडेंट हो गया। अब वो बोला देखो हम बोले थे कुछ छू ना जाए, उन्होंने बोला था छोड़ दो, अब छोड़ने, देखो ये हो गया, देखो ये हो गया, और वापस फिर से लग जाएगा, क्योंकि उसे तो फिर से मान नहीं था ना। लेकिन अब जबरदस्ती छुड़ा दिया था, मना कर दिया था, पर उसके मन में तो था, और थोड़ा सा ही कुछ हुआ, अब तो और ताकत से उस मिथ्यात के प्रति श्रद्धावान हो जाएगा। नहीं छूटता, कितना भी सुनता है, कितना भी जानता है, समझता है, सब पूछ लो उससे, प्रवचन करा लो, बोल देगा भैया अपने पुण्य से मिलेगा, जो मिलता है मुझे अपने पुण्य से मिलता है, जो मिलता है मुझे अपने पुण्य से मिलता है, मेरे कर्म में जो मैंने करके रखा है उसी का फल मुझे मिलता है। इतना बोल भी देगा, प्रवचन ही कर देगा, सुना भी देगा, लेकिन तब भी वो मिथ्यात को नहीं छोड़ पाता है, मूर्ता को नहीं छोड़ पाता है। ये तीव्र अनादि मिथ्यात के संस्कार हैं। अब जब जिससे मूर्ता नहीं छूट रही है, वो कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर ले, कितना भी कुछ धर्म कर ले, उसका धर्म तो वैसा ही है जैसे कि फूटे बर्तन में पानी भर रहा है। फूटे बर्तन में पानी भर रहा है, आटा तो पीस रहा है लेकिन चलनी में सकेल रहा है ना, रात भर पीछे और पारे में सकेले में। रात भर तो पीसा उसने, कर तो रहा है, खूब समय दे रहा है, मंदिर में खूब समय दे रहा है, पूजन आदि में खूब समय दे रहा है, स्वाध्याय आदि में खूब समय दे रहा है, आर आदि में दे रहा है, प्रवचन सब कुछ सुन रहा है, बहुत सब कुछ कर रहा है धर्म, लेकिन मूर्ता नहीं छोड़ पा रहा है। ये नहीं छूट रहा है। बाकी सब वो जितना धर्म आप कहते हो उतना सब कर लेगा। आप कहो ऐसा उपवास कर ले तो उपवास कर लेगा, 10 लक्षण कर लेगा, 16 कारण कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। जहां तीर्थ यात्रा का हो वहां तीर्थ यात्रा भी करे आएगा, खूब पूजन भी करेगा, खूब अभिषेक भी करेगा, लेकिन मूर्ता को नहीं छोड़ा।
तो पुण्य का संचय तो करेगा, लेकिन संसार को ताड़ने वाला, संसार से ताड़ने वाला पुण्य उसको बंद नहीं होगा। उस संसार में रुलाने वाला, संसार में भटकाने वाला ही पुण्य से बंद होगा। भगवान की भक्ति बेकार नहीं जाती है, गुरुओं की भक्ति बेकार नहीं जाती, पूजन पाठ बेकार नहीं जाता, देगा पुण्य आपको, लेकिन उस पुण्य से आप भोगों को ही प्राप्त करोगे और उन भोगों से आगामी कर्म का बंद करके दुर्गति में जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति के पास भोग बढ़ते ना, वैसे वैसे वो धर्म से दूर होता है। जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है, व्यक्ति वैसे वैसे धर्म से दूर होता चला जाता है। आप कम काम था, कम व्यापार था, कम कुछ था, काम घर में कम था, कोई काम नहीं था, खूब समय निकालते थे भगवान की भक्ति पूजन करने के लिए, स्वाध्याय के लिए, आहार आदि के लिए। काम बढ़ना शुरू हो गया, काम बढ़ना शुरू हो गया, तो आपका समय भी कम होना शुरू हो गया। आप खुद ही देख लो, जब आपका सीजन आदि चलता है, कुछ होता है, तो आप समय बढ़ा देते हो, कम कर देते हो, स्वतः ही आपसे ऑटोमेटिक कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आपका पुण्य बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपको भोग सामग्री मिल रही है, भोग सामग्री बढ़ने से अब आपको उन भोग सामग्री का ध्यान भी रखना पड़ता है, उनकी देख रेख में समय देना पड़ रहा है। अब गाड़ी नहीं थी तो अब गाड़ी को धोने का समय भी देना पड़ रहा है। पहले नहीं थी तो कोई समय नहीं लगता था, धोने की चिंता नहीं थी। अब जब से गाड़ी आई तो अब उसको एक बार कपड़ा फेरना ही पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है। तो 5 मिनट भी आपके लगे, ये 5 मिनट कहीं ना कहीं से तो आपने निकाल के दिए ना। जो 5 मिनट आपने नई सामग्री, कोई भी घर, नया घर बनाया, नई वस्तु लेके आए, 5 मिनट उसमें आपने सफाई करनी, पहले नहीं थी अब आ गई है, उसमें तुम्हारे 5 मिनट ही लग रहे हैं। 5 मिनट कहीं ना कहीं से तो खींच के लाए हो आप, कहीं ना कहीं के तो 5 मिनट कम हुए हैं, वो किसी ना किसी स्थान से 5 मिनट कम हुए हैं। तो आप देखते हो कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा स्थान धर्म ही है। यहां से लेने से कोई कुछ नहीं बोलेगा, यहां से टाइम लेने से कोई कुछ नहीं बोलेगा। बाकी कहीं से और टाइम कम करेंगे तो अभी लोग सुना देंगे, क्योंकि भगवान तो कुछ बोलते नहीं, तो कुछ कहेंगे भी नहीं। बाकी सब लोग तो बोलते हैं ना, उनका किसी का भी टाइम हम कम करेंगे तो वो 4 बातें सुना देगा, सैलरी कम कर देगा, अथवा गालियां देगा तो चिल्लाएगा। इसलिए दूसरे का समय तो हम कम नहीं कर सकते। ये बोलते नहीं हैं, ये कुछ कहते नहीं हैं, चलो इन्हीं की समय से 5 मिनट लगा, बस 5 ही मिनट, 2 घंटे तो जाते ही हैं, 5 मिनट ही तो कम कर रहे हैं, कोई ज्यादा थोड़ी ना कर रहे हैं। फिर एक नया काम आया, फिर उसमें 5 मिनट, अब फिर 5 मिनट की जरूरत है, भाई 2 घंटे थे, 10 ही मिनट तो कम कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? ऐसे धीरे कम करते करते एक दिन कौन ने सुनाई थी? शुल्लक जी आपने सुनाई थी कहानी, एक के पीछे एक जीरो फिर एक जीरो है। तो व्यक्ति दूसरे शुल्लक जी ने सुनाई थी ना, वो आए थे कि एक व्यक्ति ने भगवान से कहता था बस 1 रुपया दे दे मेरा काम चल जाएगा। 1 रुपया मिलने लगा, अब एक कुछ और बढ़ा दे तो 10 कर दिए, 10 गुने कर दिए, काम चल रहा। थोड़ा और बढ़ा दे 100 हो गए, लेकिन चुप, जब 1 रुपये नहीं था तब वो 24 घंटे बैठा रहता था। जैसे ही 1 रुपया आया उसने 8 घंटे कम कर दिए, 16 घंटे बैठने लगा। जैसे ही 10 रुपये आना हुए उसने और कम कर दिए, अब 12 घंटे बैठ रहा है। जैसे ही 100 रुपये आना शुरू हुए और उसका मंदिर आना कम हो गया, अब 12 की जगह 6 ही घंटे आ रहा है, और 1000 आना हुए तो 6 घंटे से 1 ही घंटे आ रहा है, और जैसे ही 10,000 आना हुए तो 1 मिनट भी अब उस पास समय नहीं है, फुर्सत। महाराज बुला रहे हैं, भैया आ जाओ, तब भी कह रहा अभी टाइम नहीं है, अभी फुर्सत नहीं है, 2 मिनट के लिए आऊंगा। कहां 24 घंटे से, कहां 2 मिनट में पहुंच गया। कैसे पहुंचा ये? कहां 24 घंटे चरणों में पड़ा रहता था गुरु के, और जैसी धन वृद्धि बढ़ती गई समय कम होता गया, और अब बुलाए बुलाए भी व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, तब भी कह रहा मैं मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, 2 मिनट के लिए आऊंगा, दर्शन करके चला जाऊंगा, उसमें जो कहना है कर दो। ठीक है भैया तू 2 मिनट के लिए आ जा, और जो दिया था वो वापस दे जा। ऐसी अभी आपको जो मिला है ना, आप मत अभिमान करो,
मध्य समय फिर आपसे जो लिया था ना, आपको जो दिया था ना, बस वो वापस ले लिया जाएगा। क्या दिया था उन्होंने? एक का नोट, एक ही तो अंक दिया था सबसे पहले, तो जो सबसे पहले दिया था बस वही वापस कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। जो सबसे पहले आपको जो मनुष्य आयु हमने दी थी वो वापस कर दो, बाकी तुम रखे रहो अपनी संपत्ति। जो जैन कुल दिया था, उच्च कुल दिया था, मनुष्य आयु दी थी, वो अकेली वापस कर दो, आप अपने भोग भोगो। तो जैसी वो एक आगे से लिया सब जीरो। सुन, ऐसी आपके साथ ना हो जाए। मनुष्य आयु, मनुष्य पर्याय जो मिली हुई है, कहीं वो वापस ले ली आपसे, सब सुन। आपका कल फिर आओगे, पर्याय रहे तो फिर चर्चा करेंगे। अभी तो मूढ़त है, 3 मूर्ताओं में हम विशेष चर्चाएं करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।